चाय सा हो गया है इस कुंड का, सुबह शाम ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है, और कुछ लोग को तो डेंगू हो जाता है। कि एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, तो एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करने का सही तरीका कैसे है? अगर आप किसी चीज़ को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर से खुशहाली महसूस होती है, आप किसी को दुआएं दे पाते हैं, ब्लेसिंग दे पाते हैं, तो ये आपकी इंटरनल स्टेट चेंज कर देती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है और आप मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका इंटेंट क्या होना चाहिए? प्रेम क्यों चाहिए आपको, है ना? मतलब रिलेशनशिप क्यों चाहिए, शादी क्यों चाहिए? तो इस सब का एंड गोल होता है। छिछुराई जो होती है वो बीमारी है। जब कुछ छिछुराई अपनी बीवी के साथ कर रहे हो तो बिल्कुल करो, हाँ। ठीक है, लेकिन वो हर जगह करने वाली चीज़ नहीं है। कि मन बहुत खराब रहता है और आप वॉक पे चले जाते हैं, दौड़ने चले जाते हैं, ट्रैकिंग पे चले जाते हैं या जिम करने लगते हैं, तो थोड़ा सा आराम मिलता है आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है ना कि आप जो चीज़ चाहो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज आपको 4-5 टेक्निक अगर मैंने बता दी, आप चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। टेक्निक बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन और दिमाग की ही सब शक्ति है जिससे आपको हार और जीत में फर्क महसूस होता है। तो और मन और दिमाग की इस शक्ति को समझने के लिए मैंने सोचा बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे शख्सियत व्यक्तित्व को बुलाना चाहिए जो इसके भेद को, इसके रहस्य को समझा सके, बता सके। तो हमने बतकही चौक पे बतौर मेहमान अपर्णा पांडे जी को बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही चौक पे। जैसे मैंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी पे मैनिफेस्ट आ जाता है। पहले मन के कारक को समझते हैं। मन जो कारक है हमारा, कई बार मन है, इच्छा है, करना है, पर चूंकि आप माइंडसेट कोच हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि दिल नहीं कर रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सही चीज़ आपने बोली। और जो लाइन से शुरुआत करी आपने कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, इसमें एक और लाइन जोड़ सकते हैं हम कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो ये जो दृष्टि है वो हम बाहर की तरफ रखते हैं और सृष्टि अंदर होती है, लेकिन हम सृष्टि को बाहर सोचते हैं और दृष्टि वैसी रखते हैं। तो जो भी आपने बोला ना कि अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, इतना हम चाह भी रहे, इच्छा भी है, फिर भी कहीं ना कहीं हार, कुछ तो जो है एलिमेंट मिस हो जा रहा है। तो वो यही है कि हम बाहर से चीज़ें लाना चाहते हैं पर वो हमारे अंदर है। तो अपने अंदर ही वो जो ब्रह्म है उसको पहचानना, अपनी इच्छा, अपनी सोच को और अपने कर्मों को, इन सब को एक अलाइनमेंट में सजाना, ये है मैनिफेस्टेशन। अच्छा, लेकिन चूंकि आप माइंडसेट कोच हैं, आप बताती हैं कि मैनिफेस्ट में कितना पावर होता है। मैनिफेस्ट में सच में इतना पावर होता है क्या कि जो चाहे मैनिफेस्ट करते करते वो हमें मिल जाए? कैसे? इसमें एक चीज़ है ब्रिजेश कि हम जो चाहते हैं एग्जैक्टली वो नहीं होता है, हम जो होते हैं वो होता है। आपकी अंदर इंटरनल स्टेट क्या है? अगर एक होता है ना रईसी जिसको बोलते हैं, अगर अंदर आपके रईसी है तो आप अमीर बहुत आराम से बन सकते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट ही गरीबों वाला है, बार्गेनिंग करने की आदत है, दूसरे से जेलसी की आदत है, कोसने की आदत है, तो फिर वैसी ही चीज़ें आती हैं। सोचने से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले ये बीज का काम करता है। आप सोचेंगे नहीं तो बीज पड़ेगा नहीं, लेकिन सोचने के बाद आपको होना पड़ता है। इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, बी डू हैव। बी का मतलब पहले आप वो बनो, इंटरनल स्टेट आपकी वैसी होनी चाहिए। इंटरनल स्टेट होगी, फिर आप कर्म करेंगे, अपने एक्शन लेंगे और वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपने रिक्शे वाले भिखारियों का एग्जाम्पल लिया या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट मजदूरों का एग्जाम्पल लिया, तो एक मजदूर जब घर बना रहा होता है, ईंटा जोड़ रहा होता है, तो क्या वो ब्लेस कर रहा होता है, वहाँ पर दुआएं देता है? नहीं। उसका दिमाग क्या होता है कि अरे आज की दिहाड़ी मिली है, आज की दिहाड़ी मिल गई, जल्दी जल्दी ईंटें जोड़ो, काम करो। लंच ब्रेक होता है, भागता है, लंच ब्रेक भी एक्सटेंड करता है, आराम करता है। और जब दिहाड़ी कंप्लीट हो जाती, मिलती है उसको पैसे, तो उसका माइंडसेट क्या होता है? जाके कुछ घर का सामान खरीद रहा है तो खरीद रहा है, नहीं तो जो भी अपना एंटरटेनमेंट के लिए वो उसको यूज कर रहा है ना। और उस घर को बनाते समय भी उसकी जो इंटरनल स्टेट है क्या है, वो बस इस चीज पे ध्यान है कि मुझे पैसा मिलेगा।
उसको जोड़ते हुए वो ब्लेसिंग नहीं दे रहा, सामने वाले के लिए अच्छा नहीं फील कर रहा, अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, या फिर अरे हमारी तो जिंदगी यही रह गई, महलों में तो यही अमीर लोग रहते हैं, ऐसे अगर थॉट्स हैं तो आप वो जगह नहीं पहुंच पाएंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर से खुशहाली महसूस होती है, आप किसी को दुआएं दे पाते हैं, ब्लेसिंग दे पाते हैं, तो ये आपकी इंटरनल स्टेट चेंज कर देती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है और आप मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको भी देख रही है कि अच्छा इसको, जैसे गाड़ी है या घर है, मैं किसी को देखकर प्रसन्न हो रही तो वो गाड़ी घर मुझे देख रही कि अरे ये तो कितने अच्छे भाव रखती है, इसके पास जाना है। अच्छा, मैनिफेस्ट करने का सही तरीका कैसा है? मतलब मुझे कोई चीज़ पाई है, मुझे मान लीजिए कि एक घर बनवाना है, या फिर मुझे कोई गर्लफ्रेंड के रूप में चाहिए, तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं कि वो मुझे मिल जाए? देखिए, आपका घर बनवाना तो जरूर मैं पूरा करवाऊंगी, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अरे मैं, क्योंकि मेरा जो भी है मैं हूँ, वो मेरे जितने तमाम दर्शक जो देख रहे हैं ये वो हैं। आजकल सबसे 80% लोग को, मतलब जो यूथ है जो सोशल मीडिया पे भटक रहे हैं, भटकना ही है क्योंकि किताब छोड़ के वो यहाँ भटक रहे हैं, तो उनका यही है कि कोई तो मिल जाए। हाँ, तो चलो प्रेम की ही बात कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं अपने लाइफ में एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना, प्रेम पाना, एक रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में हमेशा बोलती हूँ कि एंड गोल की तरफ देखो। ऐसा आज अरे इसी बिल्डिंग का कोई इंसान मुझसे पूछ कर गया थोड़े टाइम पहले, अपन ना हुकअप मैनिफेस्ट करवा दो। हुकअप कैसे मैनिफेस्ट होता है? आप गलत, आपके विचार ही गलत है ना, इंटेंट गलत है रिलेशनशिप का कि आपको हुकअप करना है। आपका इंटेंट क्या होना चाहिए? प्रेम क्यों चाहिए आपको, है ना, मतलब रिलेशनशिप क्यों चाहिए, शादी क्यों चाहिए? तो इस सब का एंड गोल होता है कंपेनियनशिप हो गया, फन हो गया, दोस्ती हो गई, ट्रस्ट फैक्टर हो गया, एक दूसरे पे विश्वास करना, साथ में रहना, नर्चर करना, घर परिवार बनाना। तो इन सब चीज़ों के एंड गोल में एक इमोशन है, उस इमोशन को लेकर मैनिफेस्ट करना, स्पेशली कि हम आउटकम क्या चाहते हैं। ये नहीं कि यही इसी बंदे से शादी होनी चाहिए, या इसी लड़की से शादी होनी चाहिए, या यही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए। गर्लफ्रेंड तो बना ली आपने, सही जो लड़की चाहिए वो मिल गई और कलेशी निकल गई, उसके बाद आप रोते फिर रहे हैं, तो कलेशी ठीक है। लड़के भी ऐसे हो सकते हैं। आपने किसी स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपके हिसाब से वो लॉयल नहीं है, आपको अटेंशन नहीं देता, सुंदरता देखकर आपने मैनिफेस्ट किया, तो ये आपने सुपरफिशियल चीज देखी, ऊपरी सतह। लेकिन किसी भी रिश्ते का और किसी भी जो गोल को हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसका अल्टीमेट गोल कोई इमोशन होता है, शांति होती है, प्रेम होता है ना, सहयोग होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो आप वो मैनिफेस्ट करो कि मेरे जीवन में शांति आना चाहिए, मेरे जीवन में प्रेम आए, मेरे जीवन में ट्रस्ट आए, हम कंपेनियनशिप रखें। अगर आप ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत सही पार्टनर आप मैनिफेस्ट करेंगे, और हो सकता है आप स्पेसिफिकली उसी इंसान को मैनिफेस्ट भी कर लें। उसका तरीका क्या है? मैनिफेस्ट, चले हमने एक वर्ड जान लिया, जो भी हमारे दर्शक हैं वो मैनिफेस्ट बार बार सुन, बस आत्मचिंतन उसी चीज का। आप जैसे मैनिफेस्टेशन सिंपल चीज क्या है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद है, खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप खुद हैं वही आप क्रिएट कर पाएंगे। जब मैंने बोला कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं, तो आप अपने मन की स्थिति, यहीं पर आता है माइंडसेट, अपने मन की स्थिति को सुधारना, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना। तो इन सब चीज़ों का ठीक कर कर अपनी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन, आपका सवाल क्या था? इसका सही तरीका क्या है करने का प्रोसेस? हाँ, सही तरीका, तो सही तरीका यही है, सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आना। जहां जहां आपको लगता है ना कि अंदर से एक रुकावट आती है, आपको बैरियर, हाँ बैरियर आता है कि अरे ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे ना हो पाई, चाहे किसी और के भी बोलने से हमको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, ये हमसे ना हो, हाँ ये हमसे ना हुई, हम ठीक नहीं किए, चाहे हम गोर नहीं किए, हम लंबा नहीं किए, हम पढ़े लिखे नहीं किए, इस तरह के जो विचार आ रहे हैं ना, आपको उसको एलिमिनेट करना है। अच्छा, पहले वो बैरियर तोड़िए कि ये चीज मेरे लिए बाधा है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री को तोड़ना। हाँ, उसको पहले समझना, अवेयर होना कि मेरी बाउंड्री है भी क्या। बहुत लोग, जैसे ये एग्जांपल मैं बहुत पॉडकास्ट में देती हूँ, आपके यहाँ भी बताना चाहती हूँ, लोग अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, पर दूसरा आपका दोस्त सक्सेसफुल हो गया है, रिलेटिव या कोई, तो अंदर से ना बुरा फील हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर ऐसा आ रहा है। 3 इडियट में एक डायलॉग था, कहता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो ये तो दुनिया का है कि आपके साथ अगर आपकी कोई फ्रेंड होगी,
अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो आप उसके लिए बहुत मेहनत करें, रिज्यूम बढ़ाएंगे, अरे इसका कोई नौकरी लग जाए, ये हो जाए। जिस दिन उसका पैकेज आपसे ऊपर गया, लाख आप मेडिटेशन कर लीजिए, फ्रस्ट्रेशन आ ही जाएगा। मेरे केस में ये सच नहीं है, क्योंकि मैं ऑन कैमरा ये बोल रही हूँ, मेरे केस में ये सच नहीं है। मेरे दोस्त इसी पॉडकास्ट के नीचे आके कमेंट कर देंगे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गिवर नेचर है और होना भी चाहिए। मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, तो हम एक दूसरे के लिए बहुत खुश होते हैं और बिना जेलसी के एक दूसरे को बढ़ाने के पीछे है तो मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले त्याग, समर्पण। समर्पण तो बहुत जरूरी है। त्याग, आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली। ये सारी चीजें आपके मैनिफेस्टेशन में वर्क करती है, और जितना आपके पास है ना, अगर आप कंट्रीब्यूट करने में लग जाएं, जैसे आप करते हैं, आप कितने सारे वृद्धाश्रम हैं, आप कितनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो जब आप कंट्रीब्यूशन में लग गए हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा यूनिवर्स देना शुरू कर देगा। ब्रह्मांड की बहुत सारी ग्रेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके थ्रू वो बाकी बच्चों में बट रही है। तो कंट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर है। यानी मेडिटेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं वो काम करना शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है ना कि आप जो चीज चाहो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो ये बहुत सुपरफिशियल चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज आपको 4-5 टेक्निक अगर मैंने बता दी, आप चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। टेक्निक बताइए। जैसे कि एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, जहाँ पे हम शांति से बैठकर अपने आंखों को बंद कर सोच रहे हैं। जैसे आपने घर की बात की, तो आपने आंखें बंद की और सोच रहे हैं कि मैं कैसे घर में रह रहा हूँ, इस घर में कितने कमरे हैं, दीवारों का रंग क्या है, कैसा फर्नीचर है, कितने अच्छे से मैं रह रहा हूँ अपने फैमिली के साथ। बहुत तरह तरह की आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जितना साफ आप विजुअलाइज कर पाएंगे, जितना साफ आपको आपका चेहरा दिखेगा, कलर्स दिखेंगे, इतना इसका मतलब है कि वो बहुत तैयार हो चुका है आपका ग्राउंड। वो चीज़ें अब आपको लाइफ में आने वाली, मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा अफर्मेशन। अफर्मेशन भी लोग करते हैं। ठीक है, आपने प्रेजेंट टेंस में अफर्म कर लिया कि मैं इस बंगलो का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, या फिर मैं अपने घर में बहुत शांति से, प्रेम से रह रहा हूँ। तो ये अफर्मेशन की टेक्निक हो गई। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, ये बहुत बेसिक बता रही हूँ मैं, इसमें एडवांस भी आता है, बट इट इज़ बेसिक, जो बाकी लोग कर सकते हैं बहुत ध्यान से। और जैसे यहाँ पर भी आपका इतना सुंदर ऑफिस है, तो अभी जो आपके पास है प्रेजेंट में, जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो किराए का मकान भी हो, आप भी, तो अगर आप किराए के मकान में भी रहते हैं, तो कुढ़ने की जगह आप उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस घर का मालिक तो उसमें नहीं रह रहा ना, आप उस जगह को एंजॉय कर रहे हैं, आपके सर पे वो छत है। तो थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल होना, ये सब चीज़ें आपको आपके सपने की तरफ ले जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, सब चीज़ हमारे दिमाग में ही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम थोड़ा वैसे जाएं, कुंडली जागरण के लिए की तरफ जाएं, तो वहाँ पे भी होता है कि हर मूलाधार चक्र और क्रम से होते होते जो 7वां चक्र होता है हमारे सर पे ही होता है। अगर ये जागृत हो गया तो उसके बाद आप जो चाहेंगे वो होता है। आप देवरिया से आती हैं, देवरा बाबा उसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तो लेकिन और आप जैसे माइंडसेट कोच, आप कहती हैं कि दिमाग, लेकिन आज देखिए सबसे ज़्यादा लोग का अगर कुछ डिस्टर्ब है, अच्छे खासे बड़े घर में है, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया। आज अभी हम जोधपुर की एक प्रोफेसर के बारे में पढ़ रहे थे कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि खुद को आग लगा ली। आज देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई विफल है, कहीं से विफल है, तो अपने आप से, अपने दिमाग से। सब कुछ होने के बाद भी वो क्यों फेल हो जा रहा है? बहुत ज़्यादा हम अपने माइंड को रेस्ट देना भूल चुके हैं। हम हर चीज़ में ना तुरंत एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसा शब्द होता है कि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। 2 मिनट की मैगी चाहिए, 30 सेकंड में रील खत्म होनी चाहिए, 10 सेकंड में ही हम स्क्रॉल कर देते हैं। अभी किसी बात का जवाब अभी चाहिए, हार गए तो जीत भी अभी चाहिए। हर चीज़ के लिए हम डेस्परेट हो चुके हैं। और अगर आप याद करें ब्रिजेश, हम चूँकि बहुत सेम सिटी शेयर भी कर रहे हैं और हमारा बचपन भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहा होगा। कितनी स्लो मॉर्निंग होती थी हमारी, कितना सरल जीवन था। आराम से हम वेट कर रहे होते थे चित्रहार पे अपने फेवरेट गानों का, शक्तिमान देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं। आज की डेट में सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। तो लोग जो विफल हो रहे हैं ना, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर आता है कि आप माइंडफुल भी नहीं है, प्रेजेंट में रहना हमने सीखा ही नहीं। तो अगर आप माइंडफुल हैं, जहाँ पर हैं, जैसे अभी हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, हम एक दूसरे की बातों में इंडल्ज हैं, यहाँ के लाइट, कैमरा, यहाँ के एटमॉस्फेयर में कम्प्लीटली प्रेजेंट है, तो बैक इन द एंड कुछ और नहीं चल रहा, बैक इन द माइंड। लेकिन अगर यही बैठकर 4 चीज़ें हम और सोच रहे हैं और जगह दिमाग पे है, तो आप अपना पूरा
न्यूरॉन्स जो है ना खराब करके बैठे हुए हैं, अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें पहले एलिमिनेट करनी चाहिए, एक बार में एक काम। तो कैसे होगा? जैसे एक्सपीरियंस हमारा बनता है, 5 हमारे सेंस ऑर्गन है ना, कि देखना, सुनना, टेस्ट बर्ड है हमारा, टेम्परेचर है, मतलब सेंस ऑफ टच है, और सेंस ऑफ स्मेल है। इन्हीं 5 चीज़ों को आप देख लें। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो इस कमरे की रोशनी, हमारे कपड़ों का कलर, ठीक है, सुनाई दे रही है हमें एक दूसरे की आवाज़, इसके अलावा एसी की एक आवाज़ है, इन सबों पे ध्यान देना। एक फ्रेग्रेंस है मेरे पास, रजनीगंधा का फ्रेग्रेंस है फिलहाल तो, और मुंह में एक टेस्ट है, एसी की टेम्परेचर से कैसा लग रहा है, ठंडा सा अच्छा फील हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को हटा दें तो इसके अलावा छठवीं चीज़ कोई नहीं होगी जिससे आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। जब भी आप इस मोमेंट को याद करेंगे, यही 5 चीज़ें आपको याद आएंगी। तो माइंडफुलनेस का सीधा मतलब, जब भी आप किसी भी मोमेंट में हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं आप, तो इन 5 चीज़ों पर आ जाए कि प्रेजेंट में क्या, कमरे में मुझे क्या क्या दिख रहा है, कौन से रंग दिख रहे हैं, क्या हमें सुनाई दे रहा है, क्या टेस्ट है। बस 1 मिनट का काम है, और 1 मिनट में आपका माइंड, जो ब्रेन वेव है ना, वो स्लो हो जाती है हमारी, तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कहावत है, भूत भांगड़े पे ध्यान नहीं देना, तुरंत जो 5 चीज है, पंच तत्व वहीं पे आ जाना। हाँ हाँ हाँ, तो कितनी सही चीज़ें आप बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, आपका समझ के मैं उसको फिल्टर कर पा रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना कि बाकी चीज को फिल्टर, तो वो अच्छा, क्या माइंडसेट अगर बेहतर हो गया तो हर बीमारी का इलाज भी वहीं से संभव है? बिल्कुल, प्लेसिबो इफेक्ट तो इसी पे काम कर रहे हैं। आप देखें, लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग। और मैं खुद, अपना भी एक्सपीरियंस है मेरा, कि ऐसी चीज़ें जिसके लिए डॉक्टर कह रहे हैं आप 3 साल या 5 साल लगेंगे, आपका अगर विल पावर अच्छा है तो आप बहुत जल्दी निकल सकते हैं। मैं अपनी नानी माँ का एग्जाम्पल बताती हूँ ब्रिजेश। मेरी नानी 110 पे गई हैं, और जब वो एक बार 90 साल में और एक बार 92 साल में, उनके पेल्विस की बोन टूटी, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। और दोनों बार ऐसा था कि कोई डॉक्टर जो है बोला था, हम नहीं इनको छूने वाले, क्योंकि अब तो जुड़ने उड़ने से रही हड्डी। दोनों बार इम्प्लांट्स पड़े। उनका विल पावर इतना अच्छा था कि उन्होंने दोनों बार यही बोला कि नहीं, ये जुड़ जाएगा, मैं अभी होली पे ऐसे कपड़े पहनने वाली हूँ, दिवाली पे ये करने वाली हूँ। और वो बहुत जल्दी दोनों इम्प्लांट उनके सक्सेसफुल रहे। 110 ईयर तक हो रही हैं, और अपने पैरों पर रही हैं, अपना काम खुद किया है। आई थिंक उनके जाने से 3-4 दिन पहले तक उनका था कि सेवा करवाई होगी, 3-4 दिन बस, नहीं तो उनका विल पावर इतना अच्छा था। शरीर, बोलते हैं ना, शरीर और दिमाग एक ही सिस्टम है। एनएलपी का एक प्री सपोजिशन भी है, माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। तो अगर आपका शरीर नहीं चल रहा है तो अपना दिमाग चलाना शुरू करो, और दिमाग नहीं चल रहा है तो शरीर चलाना शुरू करो। तो जैसे जब डिप्रेशन है, या फिर आप देखें, इसको सब समझ भी पाएंगे, अगर मन बहुत खराब रहता है और आप वॉक पे चले जाते हैं, दौड़ने चले जाते हैं, ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, या जिम करने लगते हैं, तो थोड़ा सा आराम मिलता है आपको, क्योंकि आपका एक चीज अभी सही है, दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, शरीर चला दो। जब शरीर ना काम करे, बेड रिडन है, तो दिमाग चलाओ। तो वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ। मतलब जो चीज आपका एक्टिव नहीं है, दूसरे चीज को एक्टिव कर लीजिए, पहला चीज अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। अब आपने एक सबसे अच्छा लाइन बोला, डिप्रेशन। चूंकि मैं सुशांत सिंह का जिक्र करते हुए इसी चीज़ की बात की थी, डिप्रेशन आज के दौर में ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपके पास कैसे क्लाइंट आज के दौर में आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं काउंसलिंग कराने की, ये जी ये दिक्कत है, परिवार की समस्या ज़्यादा है, व्यवसाय की समस्या ज़्यादा है, नौकरी की समस्या ज़्यादा है, रिश्ते की समस्या ज़्यादा है, कौन सी समस्या आज के दौर में आप सबसे ज़्यादा पा रही हैं? मैं देख रही हूँ रिश्ते वाले बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास, रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर, और बिजनेस को लेकर भी, कि अभी सबका ऐसा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही कुछ करना है, बहुत बड़ा ही कुछ करना है, मटेरियलिस्टिक गोल बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं लोगों ने। अच्छी बात है, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें पा भी सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि प्रेजेंट में जो आपके पास है ना, अगर उसको आपने नकारा, उसकी इज्जत नहीं की, तो जो आने वाला है वो अपने आप ही आएगा नहीं, चला जाएगा। तो ऐसे वाले बहुत क्लाइंट्स आते हैं। और डिप्रेशन की बात आप कर रहे हैं, तो डिप्रेशन तो मैंने खुद भी देखा है, इसलिए मुझे, पहले मैं बिलीव नहीं करती थी ब्रिजेश की डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है। हाँ, पहले मुझे नहीं, कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ, जब तक खुद नहीं महसूस किया तब तक मुझे लगता था अरे क्या बेकार की बातें लोग कर रहे हैं। पर हाँ, डिप्रेशन जैसी चीज़ होती है, और इसको केटर भी करना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन कभी भी अनरिसोर्सफुल स्टेट नहीं है। अनरिसोर्सफुल का मतलब कि हमें
जीवन में डिप्रेशन आ गया ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए या किसी और के भी आया तो उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है ना, अगर आप उस चाबी को सही ताले में लगाएंगे तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में तो दुखी होकर छोड़ देते हैं, हालात से हार मान। डिप्रेशन होता क्या है, पहले सरल शब्दों में वो समझाइए। बहुत क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ ना, हमारे यहाँ वो तनाव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये डिप्रेशन जहाँ तक है ये विदेशी पश्चिमी सभ्यता के चोचले हैं। हमारे यहाँ मतलब किसान बहुत पहले कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे, लेकिन किसी को ऐसा डिप्रेस्ड होते मैंने नहीं देखा। रिश्ते में सब कुछ आपके पास। अब सीतापुर का मामला है, सीतापुर हरदोई में जगह थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक बिजनेसमैन अच्छा खासा बिजनेस सेटल्ड है, अपनी बच्ची को उसने जहर दिया, पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर लिया। ये कौन सा डिप्रेशन भाई? आपके पास बिजनेस है, परिवार है, एक साथ बैठ के आप आत्महत्या कर ले रहे हैं। वही आपने बहुत सही चीजें उठाई है, इस पे मैं जवाब देती हूँ आपको। संतोष नहीं है लोगों को, प्रेजेंट में है ही नहीं कोई इंसान। आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मैं अपने भाई से कमजोर हो गया या अगल बगल वालों से कमजोर हो गया, मैं हार गया। आपने अपने दिमाग में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि ये चीजें होनी ही चाहिए, मेरे साथ तो इतना बुरा हो ही नहीं सकता। रिलेशनशिप वाले भी जो आत्महत्या करते हैं वो इसीलिए बेसिकली करते हैं कि मेरे साथ तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती, मैं हार गया या लोग क्या बोलेंगे। मेरे भी केस में ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई और मैं कभी से ऐसी थी भी नहीं कि इन चीज़ों को सपोर्ट करूं। गाँव की बात आपने बहुत सही बोली कि ये पश्चिमी सभ्यता से आता है। हमारे यहाँ डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास घर में ही बहुत काउंसलर थे, परिवार होते थे। परिवार, हम दादा दादी चाचा चाची लोगों के बीच में पलने बढ़ने वाले लोग हैं, तो कोई ना कोई तो था ही जो हमें सुन रहा है। किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा दिए जाते थे। अकेला कोई कमरा नहीं मिलता था बच्चों को कि तुम इस कमरे में रहो, तुम्हारी प्रिवेसी है। सब सो रहे हैं एक साथ गद्दे बिछाकर या छत पर सो रहे हैं। मैंने तो वो भी लाइव देखी कि छत पर सो रहे हैं, कजन से बात कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ काम में लगा दिया गया, चाहो कपड़े सुखाओ, गेहूं धो, कुछ ना कुछ काम। तो आप जब फिजिकल एक्टिविटी में हैं तो आपको इतना सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। रील्स नहीं होते थे, कुछ एक्सटर्नल फीड नहीं होता था, और कंटेंट के नाम पर ना हमारे पास प्रेमचंद्र की किताबें थी, रामायण जैसा सीरियल था, श्री कृष्णा जैसा सीरियल था, महाभारत, हम ये सब देखकर बड़े हुए हैं। तो हमें जब फीड, जो कंटेंट भी हम फीड हो रहा था हमारे दिमाग में, वो अच्छा हो रहा था। भोजन हम ऑर्गेनिक कर रहे थे, जंक फूड जैसी चीजें नहीं थी। साइंटिफिकली क्या होता है कि जब आपके अंदर कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, जब आप मतलब डिप्रेशन यही है, तनाव, या फिर आप कह ले गहराई से अगर आप बहुत दुखी हैं, गहराई में दुखी हैं, तो उसको बोल सकते हैं डिप्रेशन। तो ऐसे टाइम पे ना आपका जंक फूड खाने का मन करता है। क्यों? नेचुरली वो केमिकल ही ऐसे सीक्रेट होते हैं कि आपका मन करता है, क्योंकि आपका दिमाग काम भी नहीं कर रहा। जब आप बहुत स्वस्थ रहेंगे ना मेंटली फिजिकली, आप कभी ऑयली चीज़ें या फिर ऐसे जंक उठाकर नहीं खाएंगे। आप नोटिस करना, ये मैंने नोटिस किया, ये मेरे को डिस्कवरी की मैंने, कि जब इंसान परेशान रहता है ना तभी उसका मन करता है ये नूडल्स वूडल्स खाने का। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका ये सब खाने का मन नहीं करता। मेंटली आपको पता है कि ये चीज़ मुझे नुकसान करेगी। और इसमें आप देखें जैसे सिगरेट या अल्कोहल वगैरह भी वही लोग कंज्यूम कर रहे हैं जिनकी इंटरनल स्थिति गड़बड़ है। देखिए सिगरेट, और इस पे चूंकि हम पॉइंट से भी भटकेंगे, लेकिन चूंकि चर्चा कर लेना चाहिए। आजकल कॉरपोरेट में, स्कूल में, कॉलेज में नंबर से पास हो गए तो दारू पी लो, फेल हो गए तो दारू पी लो, गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दी तो दारू पी लो, ब्रेकअप हो गया तो दारू पी लो, घर में कुछ अच्छा हो गया तो चलो दारू पी लेते हैं, कुछ बुरा हो गया तो दारू। तो आप ये तो बोथ चीज़ का सिंबल हो गया, पार्टी का भी और डिप्रेशन का भी। ये तो सिंबल है ही नहीं, उनको डिप्रेशन ही है सालों साल, क्योंकि आप प्रेजेंट पे रहना आपको आया नहीं। आप यथार्थ से अगर खुश रहेंगे ना तो कभी भी आपको शराब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं। आप प्रेजेंट से भाग रहे हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज से भाग रहे हैं, इसलिए आप ऐसी चीजों में जा रहे हैं। कहते हैं ना कि हाई ऑन लाइफ एक वर्ड है कि आप अपने प्रेजेंट में ही इतने खुश हैं, अपने यथार्थ में, अपने होशो हवाश में इतने खुश हैं, इतने मदहोशी। जैसे हमारे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ हमारे मदहोश रहते हैं हमेशा, लेकिन भोलेनाथ को भी लोगों ने बदनाम कर रखा है, चिल्लम गांजा ये हमारे बाबा नहीं फूकते, प्लीज पढ़ो उनके बारे में, ठीक है। तो भोलेनाथ के नाम पे भी लोग ये सब कर रहे हैं। वो आयुर्वेद के लिए भांग बनाया गया और लोग सोचते हैं कि भांग खा के बाबा खुश होंगे।
तो लोग भांग तक ही रुके भी कहाँ। अगर भांग खाकर भी चलो ठीक है 1 मिनट, भांग खाकर भी तो नहीं रुक रहे ना, आप पूरा ट्रेडिशन खराब कर रहे हो। इस चीज पे तो मुझे आवेश ही आ जाता है कभी कभी भोले बाबा को लेकर, तो बहुत जैसे चीजें चल रही हैं। तो आप प्रेजेंट में रहना, अगर आपने सीखा इस समय, अगर अपने इमोशन को बोलते ना एक्नॉलेज करना, जैसे मैं आपके यहाँ आई, आपने एक्नॉलेज किया, आपने मुझे पानी पूछा, चाय पूछा, ठीक है, एक्नॉलेज किया, फिर हम इधर बैठ के काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। एक्नॉलेज नहीं किया तो बैठूंगी क्या, सुनूंगी क्या? नहीं। तो आप चीज़ों को जो एक्नॉलेज करने वाली है उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हम चूंकि बात करते करते कहीं और चले गए, दिमाग पे ही रहते हैं क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ है और दिमाग से जानना। एक तो हम अभी तक लगातार बात कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी की, मतलब हम सकारात्मक सोचेंगे सकारात्मक होगा, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। लेकिन यही चीज़ हमारे यहाँ कहावत पहले बहुत अच्छा कि बहुत अच्छा अन्न खाइए मन वैसा ही रहेगा, जैसा मन रहेगा वैसा सोच रहेगा। तामसिक भोजन की बात होती है, कहते हैं कि अंडा, मुर्गा, अलग अलग तरीके के कई व्यंजन हैं, उससे भी कुछ माइंडसेट पे फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा। आप की जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी भी हम संगत कर रहे हैं, उसकी रंगत पड़ेगी, चाहे वो भोजन हो, मनुष्य हो, कपड़े हो, समाज हो, लोकेशन हो। तो जैसी जगह पर हम जाते हैं, जैसा भोजन पाते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उसकी रंगत आएगी ही आएगी। तो आप देखो, जो लोग सात्विक भोजन में हैं, मैं खुद भी, इसको तो मैंने ट्राई टेस्टेड है मेरा, तो तामसिक भोजन जब हम कर रहे हैं, पा रहे हैं, और अगर आपके अंदर ये एग्रेशन, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आप उस समय सात्विक में आकर देखिए, शिफ्ट करके देखिए, आपका तमस गुण कम होने लगेगा, गुस्सा आपका कम होगा, एंजाइटी कम होगी। और ये सही भी है, क्योंकि आप देखिए, जब बहुत लोग यहाँ पर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन समझने वाली बात है, जब किसी जानवर को काटा जा रहा है, मार कर खाया जा रहा है, तो उस समय उसकी जो मनोस्थिति क्या है, एक मुर्गे को जब मारा जा रहा है तो वो तो डर गया ना, और उसकी बॉडी में वो सारी चीज़ें, वही चीज़ आप खा रहे हो, तो वो एनर्जी स्टोर्ड है, वो आप खा रहे हो, आपके अंदर भी वही डर, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जो आप भोजन पा रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि वो भोजन शुद्ध हो। अब जो अनाज, जो आप नॉर्मल सात्विक भोजन भी कर रहे हो, उनको भी मैं यही बोलती हूँ, जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत प्रेम से भोजन बनाया, वो प्रेम वाला भोजन खाओ। ऐसा नहीं कि कोई गुस्से में बना के झनक के दे रहा है, उसमें कभी स्वाद नहीं आता। यानी माइंडसेट की बात करें तो ये पूरा एक तरीके से पूरक है अध्यात्म के, जिस हिसाब से अध्यात्म और माइंडसेट को देखिए तो माइंडसेट हमारे यहाँ उठौना खाना परहेज था, खाना कहीं लेके जाया जा रहा है तो उसको कहा जाता वंचित है, उस खाने को नहीं खाया जाता, दूषित है। रसोई में का एक प्रावधान था कि किस किस तरीके से रसोई बनाई जाएगी, कौन कौन बनाएगा, बनाते समय सोहर गाने का, गीत गाने का रिवाज था। ये हमारा अध्यात्म कहता है। बहुत सही, अच्छी बात कर रहे हैं आप। पता है, ये जो आपने बोला उठौना खाना और ये सारी चीज़ें, एनर्जी चेंज हो गई ना। एक चीज़ उठाया, जैसे पानी भी है, तो इस पानी की एक एनर्जी है। अब इसमें ना मैंने आपको दिया, एक तो बोलते डायरेक्टली हाथ पे पानी मत दो क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए ट्रे में पानी देते हैं लोग, है ना, ऐसा करके। तो जितने हाथों से आएगा आपके पास, जितनी जगह से आएगा, उतनी एनर्जी इसमें आ गई है ऑलरेडी। तो इसलिए उठौना खाना और इन सारी चीज़ों के बारे में बोला जाता था कि आप कहाँ कहाँ रख रहे हो अपना झोला, कैसी एनर्जी में गई, किसने टच करा, इसलिए ऐसी बातें होती थी। किचन में सोहर गाने की बात है, या तो आप सोहर गा रहे हो, या भगवान का नाम ले रहे हो, या बहुत अच्छी मनोस्थिति में भोजन बना रहे हो, तो उस भोजन में प्यार जा रहा है, अच्छी एनर्जी जा रही है। एक इंसान झनक पटक के गुस्से में खाना बना रहा है, वो भोजन में कभी भी सही एनर्जी नहीं है, और उसको खाने वाले व्यक्ति में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि और उसको भी गुस्सा आना, ये सारी चीजें होने। एनर्जी ट्रांसफर इज सो रियल। तो मैं इस पर बहुत भरोसा करती हूँ। तो मैं नॉर्मली बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, और खा भी रही हूँ तो अपना बनाया हुआ भोजन, और जब बनाती हूँ तो मैं भागवत जी की कथा सुनती हूँ उस समय। अच्छा। या कोई भजन सुनती। तो यानी मेरा सवाल ये था कि तब माइंडसेट और अध्यात्म एक ही चीज़ है, तो हम इंग्लिश और वो पश्चिमी टर्म्स को क्यों फिर कॉपी करें, फिर अपना भगवत गीता बैठ के पढ़ें और उसी को ना पालन किया जाए। यही तो करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना। समाज हमारे देश की गड़बड़ी हुई कहाँ से? पश्चिमी सभ्यता से आते आते हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना शुरू कर गए, कॉन्वेंट शुरू कर गए। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, किसी अलग रिलीजन या भाषा से नहीं, पर हम अपनी चीज़ों को भूलते गए। अगर हम अपनी सिर्फ यूपी की बात करें
तो अब यूपी में हमारे जो फोक सॉन्ग, सोहर, ये सारी जो अच्छी चीज़ें थी, हमारा कथक, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम चले गए वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत। जब आप भी देखिएगा, अभी त्रिपुण लगा के सनातन की बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा। और माइंडसेट कोच, स्पिरिचुअल कोच, ये जैसे आपने लिखा, लोग आराम से जिसे कहें गहकी मेंटेन है। क्योंकि इसमें जो नए बच्चे हैं उन लोगों को यही समझ आ रहा है, नए लोगों को, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से द सीक्रेट, द मैजिक बुक जैसी चीज़ें आई और वहाँ से लोगों को पता चला कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ है। पर मैनिफेस्टेशन का सबसे जो एकदम गहन अध्ययन है ना, वो हमारे गीता में है। गीता में श्री कृष्ण ने मतलब पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक यही बात करी है कि आप अपनी लाइफ, आपके हर सवाल का जवाब है गीता में। इससे भी कुछ गहरा कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप अपने उपनिषदों पर जाएं, अपने वेद पुराणों पर जाएं। और बहुत लोग बोलते हैं जैसे भागवत जी पुराण है या फिर हमारा विष्णु पुराण है, ये सब नया लिखा हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ है, पर स्टिल आपके द सीक्रेट और द मैजिक बुक से तो बहुत पुराना है। उसकी है ना, अगर मुझे नहीं पता किसने लिखा, लेकिन वो जिसने लिखा है उसका तो मुझे पता है कि वो किसने लिखा है। तो वो तो बहुत नया इंसान है जिसने लिखा है। आपकी गहराइयाँ आपके शास्त्र अपने सनातन में ही है, वहाँ से चीज़ें आप निकालो। मैं बहुत चीज़ें सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, और मुझे समझ में आता है कि अनन्यता या फिर जितनी चीज़ें हमको सिखाई गई है वो सब कितनी सही थी। आप सूर्य देव को जो जल देना, भोलेनाथ को जल देना, पीपल में जल देना, तुलसी में जल देना, ये जल वाला जो एलिमेंट है हमारे बॉडी में है ना 70% वाटर। हाँ, तो वो पानी के तत्वों को हम बहुत वो करते हैं। जैसे डुबकी लगाने जो जाते हैं, हमारे यहाँ होता नहीं नहान करना ये वगैरह, डुबकी लगाओ। भाई क्यों? जब आप डुबकी लगा रहे हैं ना, तो बॉडी में आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है। तो महीने में एक पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा आप स्नान करो, पानी में एकदम सर तक अंदर जा रहे हो। तो आप किसी को, चूंकि अभी आप इसे सनातन के तरीके से बता रही कि डुबकी मारिए, आपके वो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएंगे। लेकिन बाकी कई लोग आते होंगे तो उनको ही आपके ये डुबकी वाला कैसे बताती है कि कैसे डुबकी लगाओ? उनको ये बताते हो कि भाई आप दिन में 2 बार स्नान करो या फिर ये ठंडे पानी का छींटा डालो, जैसे उनको समझ में आता है साइंटिफिकली। पर मैं बोलती हूँ अगर आप बैक टू द रूट्स चले गए ना, डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये तो मैं भी कहता हूँ हमारे लिए। फिर अगर हम बैक द रूट्स है तो हमारे लिए डिप्रेशन जैसी चीज कोई है ही नहीं। बैठो ना अपने दादा दादी के पास, मम्मी पापा के पास, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस हैं। हमने अगर उनसे अपने मन की व्यथा बोली तो वो हमें बताएंगे। अरे हमारे यहाँ जैसे क्या होता है, चाचा मामा फूफा दादा दादी, बगल के चाचा वाचा वाचा इतने लोग होते हैं कि यहाँ से ठेले जाते थे तो वहां से कुछ काम हो जाता था, पूरा गांव काम देता था। आप गांव में टहलने निकले तो और पूरा गांव आपका गार्जियन होता था। बिल्कुल, हाँ, हमने एक्सपीरियंस करा है। मतलब मेरे जो बगल के चाचा हैं उनको मैं अगर अपने चौराहे पे कहीं देखता था तो मैं भगता था कि स्कूल भग जाओ कि फील्ड में देख लिए। आज के दौर में पाया जाता है कि आपके अपने भतीजे जो हैं वो नहीं डरते। अंडर एस्टिमेट कर रखा है हमने कि हमें लगता है हम पश्चिमी सभ्यता से जुड़ते जा रहे हैं, तो अब हमारे घर वालों को हम कहीं ना कहीं कम समझने लग गए हैं कि नहीं, इनको तो नॉलेज ही नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इनको जितना पता है उतना हम पश्चिमी सभ्यता से जुड़कर बहुत पता नहीं कर सकते। एटलीस्ट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। पर मैं जितना ज़्यादा ब्रिजेश जब कॉलेज में आई और धीरे धीरे ऑफ ट्रैक गई हूँ, मैंने देखा है कि मुझे लग रहा था उस समय कि मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ, पर वो सीधा पतन था। होते हैं ना कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। इसी पे मेरा अगला सवाल लेते हुए चलिए। Okay. क्योंकि आप माइंडसेट कोच हैं तो आप सबको पॉजिटिव चीज़ बताती हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना है, बैठना है, डिनर करने का क्या तरीका है, किसी के साथ बैठने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप पर्सनालिटी के तरीके से आप जितना अच्छा डेवलप होंगे, माइंड जितना आपका अच्छा होगा, आपका व्यवस्थाएं जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा आपका व्यवहार होगा। लेकिन कई लोग जो अपने आप में रहते हैं, उनको किसी के सामने पैर पे पैर रख के बैठ जाना, प्लस्थिर मार के बैठ जाना, आंख दिखा के ऐसे उंगली दिखा के बात करना, अलग अलग तरीका, वो लगता है कि ठीक है हम इसमें कंफर्टेबल है, ये ठीक है। एक हो जाता है पॉजिटिव वाइब, एक हो जाता है निगेटिव वाइब। इन दोनों में क्या डिफरेंस ऐसा होता है? क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव है, उसका वो अक्खड़पन है, लेकिन वो एक्चुअल में निगेटिव चीज है। फिर से वही वाली लाइन, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर मैं अंदर से कंपैशनेट हूँ, मैं अच्छी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, प्रेम है मेरे अंदर, मुझे आपकी हर एक्टिविटी में वही चीजें दिखेंगी। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा मैं इस पे मानती हूँ कि जो अक्खड़पन और ये सारी चीज़ें, जैसे ये स्टूडियो है,
अगर एक अच्छे माइंडसेट वाला व्यक्ति इस स्टूडियो में आएगा, उसको इस स्टूडियो की बहुत सारी खूबसूरती दिखेगी, कितना सुंदर लाइट है, क्या इंटीरियर है, कलर कितना अच्छा है, सोफे कितने अच्छे हैं, ब्रिजेश बहुत सुंदर ऑफिस है, बहुत बढ़िया, ऐसे बताएगा। एक आएगा माइंडसेट वाला जिसको सिर्फ गंदगी दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर ही गंदगी है। ये फिर ऑफेंड नहीं होना है, बट ये सच है कि एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपको सिर्फ बोलेगा कि कैसे तार फैला रखे हैं, यहाँ डस्ट है, ऐसा होता तो ऐसा होता, नॉट इन अ पॉजिटिव मैनर बट नेगेटिव मैनर, क्योंकि उसके अंदर वैसी चीजें चल रही हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हाँ, तो जो ऐसे लोग हैं उनको हर चीज ही सुंदर लग रही होती है, क्योंकि वो सुंदर हैं। और बहुत लोग होते हैं हर चीज में ही कमी निकालेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो प्रॉब्लम है, वो अपने अंदर भी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं असंतुष्टि दिखाता है। तो जब भी इस तरह की चीजें हो रही हैं जो लोगों को इस तरह से नोटिस करते हैं कि पैर पे पैर चढ़ाने वाली चीज तो मेरे साथ भी हुई है। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, 3-4 साल पहले की बात है, तो मैं ऐसे ही बैठ के किसी से बात कर रही थी और बहुत नॉर्मल जैसे आपसे बातें कर रही हूँ, तो सामने से ये आया कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम मुझसे ऐसे बात करो कि पैर पे पैर चढ़ा के। और मैं बहुत देर तक सोचती रह गई कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरा तो बिल्कुल इंटेंट नहीं था सामने वाले को नीचा दिखाना, या ऐसी कोई इंटेंट नहीं थी। लेकिन वो मुझे, मैं नहीं दिखा रही थी, सामने वाले के फील कर रहा था। सामने वाला खुद ही अपने आप को, जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके खुद के अंदर है, तो दूसरे की एक्टिविटी से आप फील करते हो। जैसे अगर मैं अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती हूँ, तो अब सामने वाला हंस देगा तो मुझे लगेगा अरे कॉन्शियस हो जाऊंगी। पर अगर मैं अपने आप को खूबसूरत महसूस करती हूँ तो कोई कुछ भी बोले, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपको खुद के अंदर फील करना है कि जो है वो सब सही है। आपकी इंटरनल सृष्टि कैसी है, सृष्टि बाहर नहीं है, यूनिवर्स में बाहर। मुझे अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है बाहर, तो मुझे आपको या किसी और को ठीक नहीं करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर वो कौन कौन से इमोशंस हैं जो सही जगह पर प्लेस्ड नहीं है, या उसको मैंने सही तरीके से केटर नहीं किया है। तो अपने अंदर चीज़ों पर काम करना, किसी चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन है, कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, तो उस चीज़ पर काम करो। कैसे हम कॉन्फिडेंट हो, जैसे मान लो बहुत लोग हेल्थ के लिए होते हैं कि अरे मैं हेल्दी नहीं हूँ, मोटा हूँ या पतला हूँ या ऐसा हूँ। आप अपने हेल्थ पे काम करके अपने आप को वैसा बना तो सकते हैं ना। तो आपको दूसरे को नहीं बोलना कि यार इसको मेरी तारीफ करनी चाहिए, खुद अपने हेल्थ को ठीक करो ना। आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में। कोई बोल रहा है कि ये सक्सेसफुल नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो आपके पास भगवान ने बुद्धि, शरीर, एजुकेशन सब तो दिया है, सारे रिसोर्सेज तो यूज़ करो और पहुंच जाओ। बुद्धि, एजुकेशन, शरीर और कैरियर, इस पे आज के यूथ पे आ जाते हैं। आज के यूथ की 3 समस्या, पहला पढ़ाई, दूसरा कैरियर, और उन दोनों पे बड़ा तीसरा रिलेशनशिप। जितने भी मेरे यहाँ मतलब आसपास लोग हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो जो तीसरी वाली प्रॉब्लम है, रिश्ते, उसमें ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो ये माइंडसेट का कौन सा दौर चल रहा है? लोगों को एक बहुत गलत धारणा है कि कोई मुझे आकर कंप्लीट करेगा। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, वो पूरक नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस बात को समझना, आप पूरे ऑलरेडी हो। एक पुरुष, शिव जी पूरे नहीं है क्या? शिव जी अधूरे थोड़ी हैं, पार्वती मैया अधूरी थोड़ी हैं, वो दोनों पूरे हैं, है ना। और जब वो दोनों साथ में मिलते हैं तो फिर आदि शक्ति बन रही है ना, वो ऐसे अर्धनारीश्वर बन रहे हैं, मतलब जो भी आप बोलो, एनर्जी कुछ और बन रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति आकर हमें पूरा करेगा, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो आप डिप्रेस फील करने लगते हैं, अधूरे हो जाते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हो मेरी कमी पूरी करने के लिए, आपको खुद में वो कंप्लीट होना चाहिए। आप होते नहीं हो और दूसरे से एनर्जी लेने की कोशिश करते हो। रिलेशनशिप का दिक्कत यही है। रिलेशनशिप में आप जो चीज़ दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, पहले अपने अंदर वो चेकलिस्ट देखनी चाहिए कि मैं वो हूँ क्या। जैसे हम तो चाहते हैं कि हमें बहुत शांत सरल स्वभाव का व्यक्ति मिले, खुद आप शांत सरल हो क्या? तो चेक करना चाहिए कि हम हैं क्या, शांति है मेरे पास ऑलरेडी, कि किसी के आने से ही शांति आएगी, क्या मैं ऐसे खुश रह पाता हूँ, अपनी कंपनी एंजॉय कर पाता हूँ, अपने साथ अकेले बैठ पाता हूँ, अपने साथ बैठकर मुझे कैसा लगता है। तो अगर आपको खुद के साथ बैठकर अच्छा लगता है तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा महसूस करेगा, और अगर वो हो या ना हो आपको तब भी अच्छा महसूस होगा। लेकिन हमको कोई चाहिए होता है हमें अटेंशन दे, अच्छा फील करवाए, तो ये वाली गलती करते हैं। कुछ मेरे सहयोगी हैं,
उनकी लाइनें हैं कि चाय सा हो गया है इस कुन का, सुबह शाम ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है, और कुछ लोग को तो डेंगू हो जाता है। वो चाय की एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, हम्म। तो एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद ही कंप्लीट होना पड़ता है। बेसिकली आपको जो भी इमोशंस जीने हैं वो आप तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। कोई आपके साथ आएगा तो वो सजाएगा आपके आप उसका जीवन सजा रहे, वो आपका जीवन सजा रहा है, लेकिन उसके बिना भी आप कंप्लीट कंप्लीट है। है। हाँ, तो अगर अपने आप के अंदर मतलब विस्तार लाना हो, अपने आप को ग्रो करना हो, तो शुरू में पहले अपने आप खुश रहना सीखें, जो आपने भी बताया। मैनिफेस्ट करें जो चीज़ आपको पाना है, और अच्छा सोचें तो अच्छा होगा। सिर्फ अच्छा सोचने से अच्छा नहीं होगा, फिर अच्छा करने से भी। अच्छा करना भी पड़ेगा। अच्छा सिर्फ अच्छा अच्छा सोच लिया और एक्शन जीरो है, हमारा कर्म कर ही नहीं रही, यहीं बैठे हुए हैं, तब तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल यही मैनिफेस्टेशन में लोग गलत समझते हैं। लोगों को लगता है कि सोच लिया, एक टेक्निक कर ली और काम हो गया। मैजिक, वो कोई जादू की छड़ी बिल्कुल नहीं है ये। आपके कर्म को बहुत ज्यादा महत्व देना पड़ेगा आपको। कर्म प्रधान है, कृष्ण ने भी गीता में यही बोला कि कर्म प्रधान है। तो आप सोच रहे हैं वो बीज है, लेकिन सिर्फ बीज बो देने से कभी भी कोई वृक्ष नहीं बनता है। हाँ। उसके बाद से खाद, पानी, धूप, ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन में भी काम करती हैं। तो सोचना वो बीज है। बाकी इसके अलावा आपके जो एक्शन है, आपकी फीलिंग्स है, आप ग्रेटफुल हो या नहीं हो, आपका मोमेंटम है या नहीं है, डिसिप्लिन्ड हो या नहीं हो, सारी चीजें काम करती हैं साथ में। जो एनएलपी टर्म्स हमने लास्ट टाइम अभी कुछ देर पहले चर्चा किया, उससे क्या हम किसी ट्रॉमा से, अगर हम ट्रॉमा से जूझ रहे हैं तो उससे निकला जा सकता है? कैसे अगर निकला जा सकता है तो कैसे? बिल्कुल, एनएलपी एक मॉडलिटी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक तरह से समझ लीजिए दिमाग को कैसे यूज़ करना है, अपने माइंड को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, उसका एक मैनुअल होता है ये। तो आप पास्ट ट्रॉमा से निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने चर्चा नहीं करी थी कि 5 चीज़ों से हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है। अब जब भी आपको कोई दुख याद आता है, जैसे कोई भी ट्रॉमा याद आता है, तो उसमें किसी की आवाज़ होती है, या तो फलाने ने मुझे ऐसे कह दिया, या कुछ दिखा, इन्होंने ऐसे कर दिया। यही 2-3 चीज़ें होती हैं। हाँ, या उस समय उसने मुझे ऐसा कहा और मुझे बहुत बुरा लगा इस सिचुएशन में। तो ये 2-3 चीज़ें, 3 चीज़ें मेनली, कि क्या दिखा, क्या सुना और कैसा महसूस हुआ। अगर इसको हम चेंज कर दें तो पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल वो एक्सपीरियंस चेंज करना एनएलपी के थ्रू पॉसिबल है। तो एनएलपी में हम उसको रिप्लेस करते हैं, अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं, उसमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जिससे आप किसी ट्रॉमा वाले इवेंट को या तो इरेज कर पाएंगे पूरी तरीके से, डिलीट। किसी के पास अगर कोई ट्रॉमा है, मतलब मुझे किसी की बात बुरी लगी है आज से 20 दिन पहले की, उस व्यक्ति के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है, उस ट्रॉमा से अगर मुझे निकलना है तो क्या मैं करूं कि वो बात मैं भूल पाऊं? लाइव सेशन एक तरीके से आपका हो रहा है, जो भी लोग देख रहे हो एक तरीके से वो अपना कोई भी उनका दर्द दुख है वो मिटा पाए। ये तो जिसके साथ आप रोज उठ बैठ रहे हैं, 20 दिन की बात आपने करी है, तो सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए। रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। हम मोस्टली गुस्से में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तो चिल्ला देंगे या फिर रूठ कर बैठ जाएंगे, मन के अंदर रख लेंगे। बहुत बेसिक सी बातें, एनएलपी से लेना देना नहीं है इसका। लेकिन आप जैसे बात करें, अपनी बात को समझा देना, अच्छे से बोल देना, उसके पीछे के वाई को भी समझना कि सामने वाले ने किस माइंडसेट से बोला था। हो सकता है आपका 6 मेरे लिए इधर से 9 दिख रहा हो मुझे, है ना, तो आप भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। तो थोड़ा एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना। इन एनी केस सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं आप लोग, एक जैसा मत नहीं है, और अभी भी आपके अंदर तकलीफ है, गाली गलौज हो गई या कुछ भी है, तो आप उसको एक बर्निंग बॉल की टेक्निक में बताते हैं। बहुत फिल्मी है लेकिन बहुत ही कारगर होती है। आप पेन पेपर लें और वो सारे इवेंट को लिखें, जैसा महसूस हो रहा है मन में। अगर आपके उल्टी सीधी चीज़ें भी आ रही हैं कि इसको मार दूंगा, गालियाँ दे दूंगा, जो भी आ रहा है, आप उसको भी लिख दें, लिख कर फाड़ कर जला दें। और मैं इसके आगे क्या करती हूँ कि जो राख बचती है वो उठा के किसी पौधे में डाल आती हूँ, और भगवान से कहती हूँ, ये भगवान, ये जो चूँकि सब तो एनर्जी है ना, ऊर्जा ही है, किसी तरीके से वो ऊर्जा आई मेरे अंदर, और मेरे लिए वो ऊर्जा अच्छी नहीं थी। तो अब वो जब पौधे में मैं डालती हूँ तो भगवान को बोलती हूँ, भगवान इस ऊर्जा को बदल कर अच्छी ऊर्जा में मेरे पास वापस भेजो। तो जब वापस अगले दिन मैं देखती हूँ कि मेरे पौधे बढ़ रहे हैं, फूल वूल खिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तो बोलते हैं ना, साइंस का टर्म है कि एनर्जी जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, एनर्जी को चेंज किया हाँ, और ये बड़ा साइंटिफिक भी है। तो आपने जो
ऐसे गंदी वाली एनर्जी ली थी, उसको लिखकर जलाया, उसको नेचर में डाला, और फिर जब आप एक वापस, शाहिद कपूर और करीना की फिल्म भी हाँ थी, जब भी मेट में ऐसा जब करते भी ना, मेट में, हाँ हाँ कि खूब गाली दो, अच्छा फोटो है, फोटो लाओ, जलाओ, उसको फ्लैश कर दो। हाँ, तो ये बहुत साइंटिफिक है, साइकोलॉजिस्ट जो है ना इसको यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब इसी बर्निंग बोल को आप और अच्छा कर सकते हैं, जब जलाने के बाद आप वापस आए तो एक साफ डायरी पेन ले लें और उसमें लिखें कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, कैसा होना चाहिए। तो प्रेम सौहार्द होना चाहिए, उसको प्रेजेंट टेंस में आप लिख सकते हैं कि मेरा इस व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत हम प्रेम से रह रहे हैं, बहुत शांति से रह रहे हैं, ऐसी चीजें आप लिख कर छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक होता है कि अभी हरतालिका तीज बीता है हाल ही में, बहुत अनमोल होते हैं वो लोग जो आवाज़ सुन के आपका हाल बता देते हैं। ऐसे मतलब पति पत्नी के वो रिश्ते होते हैं कि आपके आवाज़ से, आपके फेस से आपके हाल बता दिया करते हैं। लेकिन हाल ही में एक ग्रेटर नोएडा में केस हुआ जहाँ पे निक्की भाटी नाम की एक महिला को उसके ही पति ने दहेज के मामले में जला दिया। रिश्ते में आज तलाक के जो परसेंटेज है, जो हमारे सनातन में नहीं होता था, जो हमारे भारत में नहीं होता था, बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मनोस्थिति लोगों में बढ़ती जा रही है जिसके कारण तलाक के मामले बढ़ रहे हैं? साथ हो के लोग साथ नहीं है। मैं जब छोटी थी ब्रिजेश, तो मैं इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस ना बहुत सोचती थी, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग में करती भी थी। तो हमेशा सोचती थी कि लोग इतना शादी में ऐसे दुखी कैसे हो जाते हैं या अलग अलग क्यों हट जाते हैं। और मेरे आसपास तो बहुत मैंने खुशहाल परिवार देखे, तो हमेशा ये समझ में आता था कि लोग जो पुराने हमारे लोग रहे हैं ना, उनके अंदर निभाने वाली क्वालिटी थी, वो हार नहीं मानते थे। उनका लिव इन जैसा कोई कल्चर नहीं था कि लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ नहीं होती थी। तो वो कितने लोग तो मंडप में ही अपने दूल्हा दुल्हन को देखते थे पहली बार, और उनको ये था कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, हमें प्रेम से रहना, सजाना है, नर्चर करना है। एक दूसरे पे कभी गिव अप नहीं करते थे, हार नहीं मानते थे। और ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैं बहुत करीब से देखकर बता रही हूँ, मैं सवाल भी बहुत पूछती रही हूँ अपने घर के बड़े लोगों से कि आपकी शादी में क्या क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस आए। तो उनकी भी लाइफ में बहुत जगह वो सेम पेज पर नहीं होते थे, एक मत पर नहीं होते थे, लेकिन कुछ बीच का रास्ता निकालते थे। कुछ गिव अप, बहुत लोगों तो ऐसा भी होता था कि परिवार ही नहीं बढ़ रहा है, होता है ना कि कोई मतलब बच्चे नहीं आगे जा रहे हैं, फिर भी एक दूसरे से प्रेम में कोई कमी नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि आपने कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है किसी को और अपने आप को कम्प्लीटली डेडिकेट किया है। अभी वेस्टर्न कल्चर से ये सारी चीज़ें आ गई, हमारे पास ऑप्शंस की कमी ही नहीं है। इस आज पूजा कल कोई दूजा, यही चल रहा है। तो ये जो है ना, इस वजह से हमें, अच्छा डिवोर्स की जो बात है, डिवोर्स आया तो एक सुविधा थी ये डिवोर्स की, किसी किसी का बहुत टॉक्सिक रिलेशन होता है, बहुत छुटकारा मिले। हाँ, आप शांति से अलग हो जाओ, ये एक व्यवस्था है। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन है, डिवोर्स एक व्यवस्था है, लेकिन इसका मिसयूज होना सही नहीं है कि मिसयूज करना और या फिर सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी समझना, उसको आज़ादी ना देना, कस कर रखना, ये सारी चीज़ें शादियों में गलत होती हैं। और इस तरह के जो हादसे होते हैं, ये मानसिक विकृत लोग जो होते हैं ना, विकृत मानसिकता वाले लोग वही करते हैं, और ऐसे लोग बीमार हैं। बीमार है तो बहुत अच्छा सवाल जहन में आ गया। जो रेपिस्ट होते हैं उनकी मनोदशा क्या होती है? बीमार है, सीधी बात है, वो बीमार है, एक फिक्स्ड माइंड तो सेट ऐसे है। तो बच जाएंगे कोर्ट में कि जी देखिए हम बीमार हैं, तो नहीं हमसे नहीं, तो संभव है इस अपराध। नहीं 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 नहीं, इस बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप, इस बीमारी का इलाज सजा है। बिल्कुल आप देखिए क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, कहीं कहीं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं, कुछ केसेस एक्चुअली ऐसे होते हैं जो कंपल्सन में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझकर उस तरफ गए हुए हैं। आप एक एडल्टहुड में आकर, या फिर आप नहीं तो आपके पेरेंट्स, आपका कल्चर, कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और ये आपने किसी को इतनी बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी तो माफ़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसकी माफ़ी, अब कोई मुझे गलत बोले सही बोले, ऐसा नहीं है। मैं विकृत मानसिकता की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें बचपन से डेवलप होने लगती हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, हम लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोकना, समझाना, बोलना, इस पर बातें करना। और मेरे पास 2 क्लाइंट ऐसे आए हैं जो इस तरह की समस्या को लेकर आए हैं कि मैम मैं इस पर कंपल्सिव ही हूँ, यही हो रहा है मेरे साथ, पर दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि वो इस बात को समझकर सही करने के उसमें आ रहे हैं। और एक का तो मुझे पता है कि वो सही कर भी चुका है काफ़ी हद तक।
तो ऐसे ऐसे केसेस भी आ जाते हैं कभी अच्छा, कभी। अपराधी भी आ जाते हैं, अपराधी भी आ जाते हैं। तो आप कानून की मदद नहीं करती कि अपराधी है ले जाओ? करती हूँ। अच्छा, फिर अपराधी क्लाइंट नहीं आएगा जिसने वीडियो देख लिया? ऐसा नहीं है कि अपराधी का तो पुलिस को कॉल नहीं करना, अपराधी ही जाकर खुद ही अगर अपराधी है तो वो करेगा। इस तरह की चीजें नहीं थी। अभी अपराध में कंप्लीटली गया नहीं व्यक्ति। एक तो सजा काट के आया था, तो सजा काट के इसलिए क्योंकि एडिक्शन वगैरह वाली चीज थी, ड्रग्स वगैरह वाली चीज थी, तो वो तो केस चला गया। ये वाला जो आपने रेपिस्ट वाली बात करी ना, यहाँ से मुझे समझ में आया कि उसके अंदर एक कंपल्शन था कि नहीं यही है, और उसको समझ भी आ रहा था, तो वो उसने एक समझदारी वाला वो चीज़ लिया ना कि मुझे इससे हटना है, ये नहीं करना है। यानी आप मतलब सरल शब्दों में कहें, चूंकि आप कई शब्दों को रोक के बोल रही, जो लस्ट वर्ड होता है वो एक बीमारी है, जिसके हम हमारे कहते हैं छिछुरई जो होती है वो बीमारी है। देखो, छिछुराई अपनी बीवी के साथ कर रहे हो तो बिल्कुल करो, हाँ। ठीक है, लेकिन वो हर जगह करने वाली चीज नहीं है कि हम कहीं जाकर कहीं भी, आपका एक ही पार्टनर होना चाहिए। ये जब महाराज जी की भाषा में हमेशा मैं बोलती हूँ कि महाराज जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को चंचल मत करो। टेस्ट बर्ड भी हम चंचल कर लेते हैं, तो तरह तरह की चीजें खाने की इच्छा तो होती ये है। मतलब सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, हाँ, ये जो होता है, आप अपनी इंद्रियां चंचल कर रहे हैं। वही आज पूजा कल कोई दूजा, तो कहाँ एक स्त्री में आपका कहाँ मन लगेगा? या अगर लड़कियां भी बहुत सारे पुरुषों के साथ उठना बैठना है, मतलब उस दूसरे तरीके से, तो आप कहाँ एक पुरुष में सारी चीजें पा पाएंगे? तो ये आप सनातन के हिसाब से बता रही हैं कि माइंडसेट कोच होने के दोनों लिए? दोनों। नहीं, क्योंकि चूंकि सनातन जब इस बात को कहता है कि अभी अनुद्धाचार्य जी ने जब कहा, प्रेमानंद जी महाराज ने जब इस बात को कहा, तो एक धड़ा बाहर निकला कि जी देखिए आप फ्रीडम पे अंकुश लगा रहे हैं, ये तो गलत है। तो अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि जो भी हमारे दर्शक है वो समझ जाए कि आप माइंडसेट कोच होने के नाते बता रही हैं कि स्पिरिचुअल होने के नाते, क्योंकि जैसे आपने सनातन धर्म अध्यात्म की बात की तो, अच्छा, उंगलियां उठेंगी। लेकिन माइंडसेट कोच, अच्छा डॉक्टर साहिबा बता रही हैं। आपको जिस भी भाषा में समझ में आता है कि एज अ डॉक्टर मेरी बात समझ में आती है, या एक सनातनी होने के नाते समझना जरूरी है। और मुझे ये चीज ना जैसे बाहर निकल के, मैंने आपको बताया कि जब 12th के बाद मैं बाहर आई तो मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, कुछ नई चीजें सीख रही हूँ, पर वो पतन था मेरे लिए। जैसे कि मेरा सूर्य नमस्कार छूट गया, सूर्य देव को जल देना छूट गया, ये सब छूट गया, क्योंकि फिर लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, रात में जगना देर तक, सुबह देर से उठना, तो इन सब चीजों का जो असर है। कॉलेज लाइफ में ही हुआ होगा जब आप कॉलेज लाइफ में हाँ, आई। कॉलेज में आए तो फिर कॉलेज डिस्ट्रैक्शंस। लाइफ में अगर कोई स्टूडेंट आए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता है जो आपके घर के वैल्यूज हैं उनको लेकर चलो। मोस्टली मतलब बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ पर घर के वैल्यूज डिस्टर्ब होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के घर में बहुत सही वैल्यूज दिए जाते हैं। फिर आपके लिए अभी तक क्या काम कर रहा है? जैसे सबके लिए, जैसे मेरे लिए मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा काम करता था सूर्यदेव को जल देकर निकलना। जब भी मैं सूर्यदेव को जल दे देती हूँ, मुझे एकदम, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत 7वें आसमान पे होता है। मुझे लगता है आज का मेरा सारा काम बनने वाला, कुछ भी मेरे को छू नहीं सकता। ये कॉलेज में मिस होने लग गया था मुझसे। तो सबकॉन्शियस भी मेरा ऐसे ही प्रोग्राम था, वैसे भी ऐसे, अब साइंटिफिकली बता रही हूँ, सबकॉन्शियस प्रोग्राम था। सनातन की तरफ से देखें तो आप जब सुबह उठ रहे, सूर्यदेव सबसे बड़ी एनर्जी है। सबसे पहले आप सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हो, वहाँ पे एक मंत्र उच्चार कर रहे हो, नहा धो के आप सूर्यदेव को जल दे रहे हो, वहाँ से एनर्जी ले रहे हो, वाइटामिन भी आपके फिट हैं फिर बॉडी में ना, तो आपकी ऊर्जा तो बनी रहेगी मानसिक शारीरिक हर तरीके से। तो जो भी आपके लिए काम करता है, कोई सूर्यदेव को जल देने वाली बात नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं, मे बी जर्नलिंग करते हैं, मे बी किसी मंत्र उच्चार करते हैं, नाम जप करते हैं, जो भी करते हैं, उसको आप किसी भी तरीके से छोड़ो मत। अपना एक एंकर बनाना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर जैसे होता है ना कि खुद को एक रूल में ढालना बहुत जरूरी है। हम कहीं भी घूम घाम के अपने घर ही जाते हैं, आराम मिलता है, तो ऐसी आपकी लाइफ में भी एक प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको आराम मिले, और उसको छोड़ना नहीं है। लाइफ में नई चीजें सीखो, लेकिन पीयर प्रेशर में कि मेरी दोस्त ऐसा कर रही है या बाकी लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप वो चीजें ना करो। मैं रोडीज वगैरह नहीं देखती थी, कभी नहीं देखा है मैंने, ठीक है, रोडीज, बिग बॉस। कॉलेज में बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि जब 10 लोग इकट्ठे बैठे हैं, वो बातें उसी बारे में कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। देखना पड़ेगा, चर्चा का हिस्सा बनना पड़ेगा, चर्चा का हिस्सा बनना पड़ेगा। 1-2 एपिसोड बिग बॉस के देखे और मुझे लगा अरे मैं क्या देख रही हूँ, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े। फिर नहीं देख पाई, क्योंकि मैं नहीं हूँ इंटरनली वैसी, तो नहीं देख पाई, नहीं बन पाई उसका हिस्सा। लेकिन बहुत लोग उसको देखकर उस प्रेशर में जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। मैंने भी कोशिश की थी। नहीं तो ठीक है ना, चर्चा का केंद्र खुद बनिए कि आपके बारे में लोग पढ़े। देखो अब बन गए।
आपसे बात करके आज बहुत मजा आया। दो पूरे लबो लबाब जो हम एक शब्द में आपको समझा दें कि मन के बाउंड्री को तोड़िए, जो चाहेंगे पॉजिटिव वो मिलेगा, और खुद के लिए बाउंड्री सेट कीजिए कि जो रूल है अपने लिए रूल बनाइए, लेकिन मन के लिए कोई रूल ना बनाइए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। लबो लबाब यही रहा। हाँ, आपके हाँ, साथ बात बिल्कुल, करके बहुत अच्छा लगा ब्रिजेश और आपके साथ आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तभी ऐसे ही बात कही आप सुन पाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.